3 दिन हुए थे हजरत सिद्दीक अकबर के विसाल को, तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जख्म अभी ताज़ा भी था, गहरा भी था। मैं असर की नमाज पढ़ा के ना तो बाहर मस्जिद शरीफ में बैठा था, 2-3 छोटी छोटी बच्चियां सादे से कपड़े, सादा सा लिबास मस्जिद में आई और तोतला लबो लहजा, चाचा आप खलीफा बने? कहा हाँ बेटा मेरी ड्यूटी लगी है। तो कहा आप हमारे साथ चलेंगे? पुत्र कहाँ जाना है? तो बच्चियां कहने लगी हम यतीम बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं, 5-6 बहनें हैं, वालिद इंतकाल कर गए, हमारे घर में बकरियां हैं। अबू बकर सिद्दीक रोज असर के बाद हमारे घर आते थे, बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ हम बेच लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती हैं, कोई नहीं घर में काम करने वाला। मैं उस आदमी की बात सुना रहा हूं जो लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान थे। मैं काउंसलर की बात नहीं कर रहा, उस एमपीए की बात नहीं कर रहा जो आपको सब्ज बाग दिखा के गया तो पलट के आया नहीं। फरमाते हैं कि चलेंगे आप? तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। मैं उठा, चलो पुत्र चलता हूं। आगे आगे वो बच्चियां और पीछे पीछे मैं। रस्ते में एक सहाबी मिले, ए अमीरुल मोमिनीन रोते हुए कहां तशरीफ ले जा रहे हैं? फिर रो पड़े, कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक तो मेरे लिए रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गया, किस तरह चलूंगा इनकी राहों पर, कैसे ये मैं काम आगे। जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूं कि जिस मंजिल से गुजरा हूं वो अब तक याद करती है। ओ यारो हैं ना कुछ अभी भी लोग, कुछ लोग अभी भी हैं जो शाम को इंतजार करते हैं, शाम को अल्लाह खुश रखे। सुने जी, शाम को इंतजार करते हैं कि अगर कहीं से दवा के पैसे आ जाएं तो अम्मा को दवा ले दूं। कुछ हैं लोग जो मुंतजिर रहते हैं, अभी भी मुंतजिर रहते हैं कि अगर कोई सबब लग जाए ना तो चलो मैं भी ताज़ा फल जो आया है इस मौसम का मैं भी वो अपने बच्चों को खिला दिया करूं। दोस्तों हुजूर ने हमें सबक दिया है, ये हमारा तज़किया किया है। लालच से बचकर कोई काम जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भी तो करना चाहिए। कोई उसलूब ऐसा भी तो इख्तियार करें जिसमें इंसान महसूस करे कि ये खालिस मेरी आखिरत का काम है। दूसरी बात, जब तक हम सब अपने आप को कानून के हवाले करना पसंद नहीं करते उतनी देर तक तज़किया नहीं होता। एक तबका ऐसा आ गया है कि जो समझता है कि ये कानून किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं। जब तक इंसान अपने आप को पेश नहीं कर, तवज्जो है मेरी बात पर आपकी? मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? आपकी कोई सियासी जमात, कोई इल्ला माशाअल्लाह जो इस वक्त काम कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां बनी हुई हैं, उनमें से कोई एक सियासी जमात का कोई एक कारकुन भी कहता है कि मेरे लीडर से फलानी गलती हो गई है? बोल के बताएं। क्यों? ये फरिश्ते हैं, ये अपने आप को कानून के हवाले क्यों नहीं करते? वो कोई भी हो, किसी जमात का भी हो। जब ये 3-4 साल पहले हुकूमत आई थी तो एक साहब मेरे पास बड़े दौड़े दौड़े आए, कहने लगे तब्दीली आ गई है मुल्क में। तो मैंने कहा नंबर प्लेटें बदलने से तो तब्दीली नहीं ना आती, इंजन तो सारा वही है, बंदे वही हैं, वो सिर्फ जमातों का लेबल बदल बदल के आ जाते हैं। क्या बात करते हैं आप? इस तरह भी कभी होता है? नहीं जी अब आ जाएगी। तो मैंने कहा ये नहीं आएगी इसलिए कि वुजू करने के लिए निरा पानी होना शर्त नहीं, पाक पानी होना शर्त है। वुजू साफ पानी से होता है, इस तरह के पानियों से नहीं होता। बहरहाल आमदाम बरसरे, मतलब मैं जो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं उस पर आप गौर फरमाएंगे कि कानून से बालातर अपने आप को न समझा जाए। हमसे अगर कभी कोई कमजोरी हो जाती है, किसी मकाम पर हम कोई गलती कर बैठते हैं, उसका एतराफ कर लेना, उसको मान जाना, उसको तस्लीम करना सीखें। हमारे घरों के अंदर जंग लगी हुई है इसलिए कि सास कहती है मैं तो गलती कर ही नहीं सकती, और अगर लोग हमारे यहां गलती का एतराफ करते भी हैं तो इतना जारहाना होता है कि वो लगता है गलती नहीं, वो तो डंडा चल रहा है। बहू कहती है अम्मा की सारी गलतियां मैं तो कर ही नहीं सकती। अपने आप को तस्लीम के कटहरे में लाएं, मानना सीखें।
اگر کسی جگہ آپ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں میں بھی بھول گیا تھا تو مان لیں. بڑے بڑے لوگ مان جایا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ تھے جو رجوع کر لیتے تھے. تسلیم کرنے کا, مان لینے کا مزاج بنائیں. آپ کی جرت ہے آپ کسی بڑے آدمی کو, طاقتور کو کہہ سکیں کہ تو مان جا, تیرے اندر یہ کمزوری ہے. کوئی مانتا ہے؟ ہم مانتے ہیں. ہاں نہ تو کرو نا. غلطیاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں پھر